अच्छा जी, झंग में इशाल फातिमा 16-17 साल या 18 साल उसकी उम्र थी और वो 4 तारीख को जो है रिज़ल्ट लेने जाती है, अगवा होती है, 7 को उसका मुकदमा दर्ज होता है। फिर उसके बाद आपने देखा कि एक गाड़ी के ऊपर जो है उन्हें झंग एक हॉस्पिटल में लाया जाता है और फिर उसके बाद ये मामला जो है हाईलाइट होता है और इसके ऊपर जो है सोशल मीडिया और मीडिया जो है वो आवाज़ उठाता है और इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा भी एक्शन लेती हैं। RPO फैसलाबाद जो हैं वो बड़े एक्टिव नज़र आए। DPO झंग जो हैं उन्होंने इसके ऊपर नोटिस भी लिया, एक्टिव भी आए, मुल्ज़मान जो हैं वो भी गिरफ़्तार हो गए। अब जो सोशल मीडिया है ना जी, ये हर किसी के हाथ में है, जिसका जो दिल चाहता है वो किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकता है। अब होता क्या है, होता ये है कि ये जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से किसी भी शरीफ शहरी के ऊपर या किसी भी अहम शख्सियत के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा कि कल से कुछ वजाहतें भी आ रही हैं। कहा यह गया कि ये जो मुल्ज़मान हैं इनका जो तल्लक है वो एक अहम शख्सियत है जो सियासी है उसके साथ इसको जोड़ा गया और उसके बाद जो है ये इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर किया गया। फिर बाद में साबिक MP हैं मार खालिद सरगाना साहब, वो काफ़ी मरतबा MPA भी जो हैं वो रहे हैं और एक बड़ी अच्छी शख्सियत भी है। झंग में एक उनका नाम है, पंजाब में है लेकिन आप झंग में, झंग के वो ज़िम्मेदार घराने से तल्लक रखने वाले हैं तो झंग से हैं, वो एक बड़ी अहम शख्सियत है। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो मुल्ज़िम हैं उनके साथ अटैच किया गया और इस तरह के कुछ किया गया। मार खालिद सरगाना साहब की जानिब से फिर एक तरदीदी बयान आया कि देखें इशाल फातिमा मेरी भी बच्चियों जैसी थी, उसके साथ ज़्यादती हुई है, गलत हुआ है, हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसके साथ ही रहेंगे, लेकिन ये जो मेरे साथ मुंसलिक किया जा रहा है कि मेरा कोई इन मुल्ज़मान के साथ तल्लक है या इन मुल्ज़मान को बचाया जा रहा है, तो इस तरह का मैं तरदीद करता हूँ, मेरा कोई तल्लक नहीं है। इसमें कोई भी शख्स होता, चाहे वो मेरे ख़ानदान का होता, तो मैं उसको भी नहीं बचाता क्योंकि उन्होंने जुल्म किया है। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर जी, वो मेडिकल आ गया, मेडिकल रिपोर्ट में फ़लाँ चीज़ नहीं आई, फ़लाँ नहीं आया, उसका कोई शुगर लेवल जो है, ये DPO झंग की जानिब से भी बताया गया था। क्योंकि जब हमने उनसे पूछा कि मुल्ज़मान, तो उन्होंने कहा जी कि अभी तो ये मुल्ज़मान के बारे में भी हम नहीं कुछ कह सकते और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि इस केस के ऊपर अभी एक लंबा केस चलना है तो इसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि हम इस केस को जब मुकम्मल कर लेंगे तो फिर मीडिया के सामने हाईलाइट करेंगे। अब होता कुछ यूँ है कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए SHO ज़ीशान पातुमाना जो हैं सैटला टाउन थाना में लगे हुए हैं, वो और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत की, साथ में CCD के अफसरान ने भी मेहनत की, मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए। लास्ट मुल्ज़िम जो है वो लाहौर से पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और चंद घंटों में हमने देखा कि झंग पुलिस ने बड़ी अहम किरदार अदा करते हुए इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। अब कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये केस CCD के हैंड ओवर होगा, इसको CCD देखेगी, लेकिन पुलिस, जब झंग पुलिस ने मुल्ज़िम गिरफ़्तार किए थे तो उन्होंने अपने ही जो है इस केस को अपने अंडर लिया और इसकी तहकीकात स्टार्ट कर दी। अब लोगों का ये मानना था, लोगों का ये कहना था कि ये जो CCD को केस नहीं दिया गया तो पुलिस इस केस के ऊपर काम नहीं करेगी, पुलिस इसमें मुल्ज़मान को रिलीफ देने जा रही है, मुल्ज़मान किसी अच्छे घराने से हैं, मुल्ज़मान का तल्लक किसी सियासी शख्सियत, तो इस तरह के लोगों ने बना लिए। फिर मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ शख्सियात के ऊपर इल्ज़ाम लगाने स्टार्ट कर दिए। उसी में कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा भी किया गया जो मार खालिद सरगाना के ऊपर आया और उसकी मार खालिद सरगाना ने तरदीद भी की। अगर मार खालिद सरगाना साहब की बात करें तो वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका आज भी असम्बली में नाम अगर लिया जाता है तो वहाँ पे भी वो कहते हैं कि वो ऐसी शख्सियत है, मुखालिफ भी उनका नाम जो है वो लेते हैं कि जी वो ऐसी शख्सियत हैं, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते। वो जितनी बार भी MPA रहे हैं किसी के साथ उन्होंने ज़्यादती नहीं की, किसी के साथ उनका कोई ऐसा मामला नहीं आया कि उन्होंने ज़ाती दुश्मनी बनाई हो। लेकिन ये मामला, ये केस जो है इशाल फातिमा वाला, इसके ऊपर मार खालिद सरगाना के नाम से ये मुंसलिक किया गया, जिसके ऊपर मार खालिद सरगाना साहब की जानिब से बाकायदा एक तरदीद की गई और बाकायदा जो है उन्होंने अपनी सोशल मीडिया ID जो है उसके ऊपर भी लगाया
और उसमें उन्होंने कहा कि इशाल फातिमा केस किसी भी मुलजिम के साथ मेरा, इनके ख़ानदानी या कोई भी तल्लक नहीं है। इस हवाले से सियासी मुखालफिन की जानिब से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कानून सब के लिए बराबर है और इंसाफ के तकाजे हर सूरत पूरे होने चाहिए। इशाल फातिमा के अफसोसनाक सानिया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया और इनके ख़ानदान के साथ दिली हमदर्दी भी की। ये मार खालिद सरगाना साहब का मौक़िफ़ आया और उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर जो है वो तरदीद की कि मेरा जो ये मुल्ज़मान है इनके साथ कोई तल्लक नहीं है और ना मैं इनसे कोई रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। पुलिस जो है कानून के मुताबिक इनको सज़ा दे जो बनती है। लेकिन ये मामला उसी टाइम आया जब केस सीसीडी से पुलिस के हैंड ओवर हुआ। पहले ये कहा जा रहा था कि ये केस जो है सीसीडी हैंड ओवर करेगी, तो बाद में फिर लोगों की जानिब से तनकीद की गई। लेकिन हमें ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि हम किसी की लगाई हुई पोस्ट शेयर कर सकते हैं, हम किसी की लगाई हुई पोस्ट अपनी आईडी पे लगा देते हैं, जबकि वो पोस्ट गलत हो, हमें ये नहीं पता कि वो किस शख्स ने लगाई है, उसने भी किसी की कॉपी की है। तो इस तरह हमें ये नहीं है कि हम किसी भी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। तो खुदारा इस चीज़ों से एहतियात किया करें।